हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो डीएस में जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है सेमेस्टर 3 वालों को जो आता है डीएस, उसमें चैप्टर 1 उसका हमने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ये सेकंड वीडियो है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी, क्यों डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख के आना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। सो हम यहाँ से रुके थे फाइल स्ट्रक्चर से, ठीक है। अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, स्टोरेज स्ट्रक्चर देख लिया, अभी हम फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरेज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन इन ऑक्सिलरी मेमोरी इज कॉल्ड फाइल स्ट्रक्चर। अभी ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमें पता है जो स्टोरेज मेमोरी है ना, स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसमें मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है? मेन मेमोरी में। अभी स्टोरेज स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑक्सिलरी मेमोरी में हो तो हम उसको फाइल स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। सो ये इजी है। रिप्रेजेंटेशन हमको पता है कि रिप्रेजेंटेशन मीन्स के जो भी डेटा है उसको हम मेन मेमोरी में स्टोर कराएंगे, उसकी जो प्रोसेस होती है वो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो भी डेटा है उसको मेन मेमोरी में सेव कराए, हम स्टोर कराए, तो वो स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गया। फाइल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? कि स्टोरेज स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन हम ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में कराए तो उसको बोलेंगे फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो वो कैसे बनता है? एक तो एल्गोरिथम जो हमारा मेन लॉजिक होता है वो, और डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके प्रोग्राम बनता है। अभी आप बोलोगे कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है? अभी देखो, हम कोडिंग करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, तो ये तो आएगा ही, ठीक है। बट उसमें कुछ डेटा हम लोग इनपुट कर रहते हैं ना, लाइक इनपुट ए इज इक्वल टू 2 लिखते हैं या फिर ए इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेटा स्ट्रक्चर, तो ये दोनों मिलके एक प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि प्रोग्राम इज अ मेड ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी एल्गोरिथम क्या है ये भी आपको पता है, और डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये भी आपको पता है, ठीक है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर अप करेंगे कि कितनी मेमोरी रिक्वायर होती है स्टोर करने में, टाइम कितना लगता है प्रोसेस में, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऑपरेशन कौन कौन से डेटा पे परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं। इट इज़ टू मच मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये कंप्लीटली आप याद कर लो, रट्टा मार लो। रट्टा मारने की वैसे बहुत ज़रूरत नहीं है, हम बहुत बार इसका रिवीजन करेंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर यानी कि उसमें क्या होगा, डेटा होंगे बहुत सारे और उसका हम स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। अभी प्रिमिटिव क्या चीज़ है और नॉन प्रिमिटिव क्या चीज़ है ये देखते हैं। तो प्रिमिटिव यानी कि वो पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, मतलब पहले से कंप्यूटर में वो चीज़ डिफाइन हुई होती है कि भाई हाँ इसको यही बोलते हैं, उसको कंप्यूटर ने पहले से उसको डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो वो जो डेटा होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव यानी कि प्रिमिटिव का यूज़ करके हम कुछ बनाए डेटा ए टाइप, तो उसको हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। यानी प्रिमिटिव का यूज़ करके जो हम बनाते हैं डेटा उसको हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। सो ये क्या हुआ? नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव पे डिपेंडेड हुआ, ठीक है। अभी प्रिमिटिव के बहुत सारे टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर। अभी इंटीजर क्या है ये अभी आपको मतलब सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी आपने, पीपीएस या फिर ये सारे सब्जेक्ट में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इंटीजर यानी कि होल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब कुछ जो होल नंबर आते हैं वो। फ्लोट यानी डेसिमल थिंग यानी कि पॉइंट वाले जो आते हैं वो। कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ाबेटिकल स्पेशल कैरेक्टर, वो सिंगल क्वार्टेट में ही हम लिखते हैं, ठीक है। अभी पॉइंटर न्यू थिंग है, तो पॉइंटर हम देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। पर ये तीन आपको पता मतलब आगे के सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो ये तीन तो आप जानते ही होंगे। पॉइंटर अभी एक नया आया है, ठीक है। अभी नॉन प्रिमिटिव में तीन चीज़ें, और ए लिस्ट एंड फाइल। अभी लिस्ट के भी दो टाइप है, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर। लीनियर लिस्ट यानी कि लाइन में होते हैं वो लिस्ट, नॉन लीनियर यानी कि वो लाइन में नहीं होते, उसको लिए उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। लीनियर के भी दो टाइप है, स्टैक और क्यूई, और नॉन लीनियर के भी दो टाइप है, ट्री और ग्राफ, ठीक है। ये प्रिमिटिव याद रखना इजी है कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ठीक है। अभी ये चीज़ है नॉन प्रिमिटिव में। और ये लिस्ट और फाइल। लिस्ट के दो टाइप है, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर। लीनियर में यानी कि लाइन वाइज होते हैं तो वो होते हैं स्टैक और क्यूई। नॉन लीनियर यानी कि ट्री और ग्राफ। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना, आपका थर्ड चैप्टर क्या होगा पता है? ये नॉन लीनियर वाला। फिर फोर्थ चैप्टर में भी यही सारी चीज़ें आएगी। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मुझे डीएम करोगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। सो उस पर सारे अपडेट आ जाएंगे तो उसको फॉलो कर लेना पहले। सो ये होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लेना। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये एग्जाम में भी पूछते हैं कि उसको डिटेल में लिखो, डिस्क्राइब करो, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने इधर लिखी है वही आपको लिखनी है, दैट्स इट। डेटा स्ट्रक्चर आर मेन नॉर्मली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ये हमको पता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अभी हम प्रिमिटिव देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर्स।
एंड आर डायरेक्टली ऑपरेटेड ओपन मशीन इन स्ट्रक्चर। डायरेक्टली ऑपरेट होते हैं यानी कि वो डिफाइन पहले से किए गए होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली ऑपरेटेड होते हैं मशीन से, ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन से। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के, ठीक है। अभी हमने प्रिमिटिव के 4 टाइप देखे थे, ये वाले, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। प्रिमिटिव के 4 टाइप है। आप ऐसे भी लिखोगे एग्जाम में तो भी, मतलब हमें क्या है, मतलब एग्जाम में हमें लिखना कैसे है कि एग्जामिनर मतलब जो चेक करता है, ठीक है, उसको आसानी हो, तो वैसे ही हम लिखेंगे जिससे वो आसानी से सब कुछ देख सके कि हाँ चलो प्रिमिटिव के 4 टाइप तो इसने लिखे, तो वो डायरेक्टली देख मतलब मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ऐसा हमको इजी वे फाउंड करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में भी लिखने में कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे स्टडी विद टीचर पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिमिटिव के 4 टाइप है, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर एंड पॉइंटर। इंटीजर यानी कि मैंने जो बोला वो कि विदाउट फ्रैक्शन पार्ट, यानी कि पॉइंट वाले नहीं आएंगे, फ्रैक्शन पार्ट यानी कि पॉइंट वाले, तो विदाउट फ्रैक्शन पार्ट यानी कि होल नंबर, यानी कि -1, 1, 364, 392 ऐसे सारे, ठीक है। फ्लोट यानी कि इट इज़ अ डेटा टाइप विच यूज अ स्टोरिंग फ्रैक्शनल नंबर यानी कि पॉइंट वाले 3.45, 3.4 ऐसे। कैरेक्टर, इट इज़ अ डेटा टाइप विच इज़ यूज्ड फॉर कैरेक्टर वैल्यू। मैंने अभी बोला कैरेक्टर वैल्यू, और वो सारे कोटेड में आएगी, ठीक है, सिंगल कोटेड में लिखेंगे, ठीक है। डबल में भी लिख सकते हैं बट उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, सो सिंगल हो तो बेटर है। अभी पॉइंटर हमने अभी नया देखा, तो पॉइंटर क्या है? A variable that holds memory address of another variable are called pointer। अभी मैं आपका इसका एग्जांपल दिखाती हूँ कि ये हमारा जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज एरिया होता है यानी कि मेमोरी, ये हमारी मेमोरी है। ये पी नेम का एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें मैंने 25 डेटा मेरा स्टोर करा है, ठीक है। ये मैंने क्या 25 नेम का मेरा डेटा सेव किया है, ये 6000 वाले एड्रेस पे, ठीक है, सॉरी 5000 वाले एड्रेस पे मैंने ये सेव किया है, ठीक है। बट इसका एड्रेस मैं दूसरे कोई बॉक्स में सेव कर रही हूँ कि 5000, वो भी 700 वाले एड्रेस पे मैं इसका एड्रेस इसमें स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। रुको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये मेरी एक मेमोरी है, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज़ सेव करी, 25 नंबर मेरे को सेव करना है, p = 25, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है ये मैंने स्टोर करनी है, ठीक है, बट मैं उसका एड्रेस दूंगी, एड्रेस तो होगा ना, किसी भी चीज़ का एड्रेस होगा, तो ये मैंने 2000 एड्रेस पे मैंने ये वाला डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी कि जब भी मुझे 25 चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगी, 2000 एड्रेस को बोलाऊंगी कि भाई 2000 एड्रेस तू आ, तो मुझे ऑटोमेटिकली 25 डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि ये जो 2000 वाला जो है, ठीक है, एड्रेस, ये किसका एड्रेस है, 25 का एड्रेस है। अभी ये एड्रेस को मैं कहीं और स्टोर कर रही हूँ, इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ कोई 7000 वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो डेटा है, ठीक है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो किसी और वेरिएबल ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। अभी ये p = 25 है, तो इसमें ये डेटा हुआ और ये उसको होल्ड कर रहा है ये डेटा को, इसलिए ये क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये जो डेटा है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, ये वाला एड्रेस भी मैंने किसी में स्टोर करवाया, ठीक है। तो ये जब हम पिन आउट करें कि भाई ये जो Q है ना उसने P का एड्रेस स्टोर करके रखा है, तो ये क्या हुआ, ये सिंबल को हम बोलेंगे पॉइंटर, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कोई दूसरे वेरिएबल ने स्टोर किया होगा तो उसको बताने के लिए ये पॉइंटर यूज होता है। अभी आप ध्यान से देखोगे, ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वेरिएबल जिसने उसका मेमोरी एड्रेस होल्ड किया है, ठीक है, वहीं अनदर वेरिएबल में वो स्टोर है तो उसको बोलेंगे हम पॉइंटर। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे कि ये 25 मैंने p में स्टोर करवाया है, ठीक है, बट ये पॉइंटर है q, यानी कि q = ये एड्रेस बताने के लिए है और ये पॉइंटर वाला, तो p का एड्रेस हमने q में स्टोर करवाया है, तो ये हुआ उसका सिंबल, ठीक है। ये गलती से लिख गया, ये एड्रेस का है, सॉरी, ये एड्रेस का सिंबल है और ये जो है स्टार वो पॉइंटर का है, ठीक है। तो पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये न्यू है, ठीक है। सो नाउ दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ अभी नॉन प्रिमिटिव देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो मैंने अभी बोला कि दीज आर डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ओनली, वो प्रिमिटिव का यूज करके डिराइव करे गए होंगे, यानी प्रिमिटिव का यूज करके उसको बनाया गया होगा। दिस फोकस ऑन स्टोरिंग ग्रुप ऑफ होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस वैल्यूज अंडर सेम नेम, यानी कि इसमें ये जो नॉन प्रिमिटिव वाले होते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर, उसमें क्या चीज़ें स्टोर की गई होगी, इसमें होमोजीनियस यानी कि इक्वल टाइप वाले जो भी वैल्यूज होंगे उसको स्टोर कराया गया होगा, ठीक है। ये होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या है, ये एक डिफरेंट टाइप्स है,
ठीक है। देखो होमोजीनियस जो है वो इक्वल टाइप के लिए है, ठीक है, और जो हिट्रोजीनियस है वो डिफरेंट टाइप के लिए है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पर फोकसिंग किया जाता है, यानी कि ग्रुप में स्टोर करना हो हमें कुछ डेटा को, तो हम ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव के तीन पार्ट है, हमने पढ़े थे, अरे, लिस्ट और फाइल, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म करें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन प्रिमिटिव में ये अरे, लिस्ट और फाइल का डिटेलिंग में देखेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे स्टडी विद टीशा नेम की इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।